तो हेलो बच्चों, आज क्षितिज भाग 2 में से पाठ संस्कृति करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई। तो इसका उत्तर है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि वे इनके अर्थ को बिना समझे मनमाने ढंग से इनका प्रयोग करते हैं। तो हमारा पहला था। और दूसरा क्या है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। तो इसका उत्तर है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें मनुष्य की जीवन पूरी तरह बदल गया। वह भोजन को पकाकर खाने लगा, अधिक ठंड में अपने को आग से गर्म रखने के लिए जंगली जानवरों से बचने के लिए आग का उपयोग करने लगा। इसकी खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत पेट की ज्वाला, सर्दी से मुक्ति तथा जंगली जानवरों के खतरे में कभी आने की चाहत रही होगी, खतरे से बचने की चाहत रही होगी। हाँ, तो सही है। तो आप देख सकते हो तीसरा क्या है इसमें। प्रश्न तीसरा है, वास्तविक अर्थों में संस्कृति व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो उसका उत्तर है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो पेट भरा होने तथा तन ढका होने पर भी निठल्ला नहीं बैठता है। वह अपने बुद्धि से किसी नई आविष्कार से पूरी मनुष्य जाति की भलाई करता है। न्यूटन ही संस्कृति व्यक्ति था। प्रश्न चौथा है, न्यूटन को संस्कृति मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दुनिया बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, क्यों। तो इसका उत्तर देना है हमको। तो आप सभी लोग उत्तर लिखेंगे ऐसा। न्यूटन को संस्कृति मानव कहने के पीछे तर्क दिया गया है कि संसार में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज न्यूटन ने की थी। न्यूटन द्वारा सिद्धांत एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले हैं भी लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, क्योंकि न्यूटन की तरह उन लोगों ने किसी नई चीज़ की खोज नहीं की थी, इसलिए वो संस्कृत व्यक्ति नहीं। तीसरा है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है पेट भरा होने तथा तन ढका होने पर भी निठल्ला नहीं बैठता है। वह अपने बुद्धि से किसी नए आविष्कार से पूरी मनुष्य जाति का भलाई करता है। न्यूटन भी एक संस्कृति व्यक्ति है, क्या लिख सकते हो आप। तो प्रश्न चौथा है, न्यूटन को संस्कृति मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, क्यों। तो इसका उत्तर लिखना है, न्यूटन को संस्कृति मानव कहने के पीछे यह तर्क दिया गया है कि संसार में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज न्यूटन ने की थी। न्यूटन द्वारा सिद्धांत एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले भी लोग न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, क्योंकि न्यूटन की तरह उन लोगों ने किसी नई चीज़ की खोज नहीं की थी। और किन महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा। तो इसका उत्तर है, सुई धागे का आविष्कार जिन निम्न दो महत्वपूर्ण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया है। पहला है, सर्दियों में सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा वस्त्र बनाने के लिए, एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा है, मनुष्य द्वारा सुंदर दिखने की चाह में डिजाइन वाले कपड़ों बनाने के लिए। और ये छठा वाला है, क्वेश्चन है छठा वाला, मानव संस्कृति एवं अविभाज्य वस्तु है, किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब। तो प्रश्न क वाला है इसमें, मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई। चेष्टाएं ना, हाँ देखो, चेष्टाएं की गई। तो इसका उत्तर है, समय समय पर यह देखा गया है कि छोटी मानसिकता वाले लोगों ने इंसानों को धर्म और जातियों में बांटने का प्रयास किया है। कुछ सामाजिक तत्व अपने भाषणों द्वारा हिंदू मुस्लिम समाज को लड़वाने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया है। और ये दूसरा उत्तर इसमें, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया
तो इसका उत्तर है भूखे व्यक्ति को लोग अपने हिस्से का भोजन खिला देते हैं। दूसरा पॉइंट, कार्ल मार्क ने आजीवन मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष किया। और तीसरा क्या है, सिद्धांत मानव को सुखी देखने के लिए और सारे सुख छोड़कर ज्ञान प्राप्ति हेतु जंगल की ओर चले गए।